राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुलझे रहस्य में। कैसे हैं दोस्तों? हमने 4 दोस्तों की कहानी सुनी थी। उस कहानी को अब आगे सुनने का वक्त है। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही चारों दोस्तों ने घर जाने की सोची, वैसे ही उनको हवा में एक बेहद कमज़ोर कांपती हुई बच्चे की आवाज़ रोने की आने लगी। मदद करो, कोई मेरी मदद करो, बचा लो मुझे, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि चारों के कदम रुक गए। सोहन एकदम पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर एकदम डर के भाव आने लगे कि इस जंगल में कौन बच्चा फंस गया है। वह उस आवाज़ से सम्मोहित होने लगा और उसकी तरफ खींचने लगा। आवाज़ के पीछे चलता देख उसके दोस्तों ने उसको रोका। वह बोले, अरे भाई सुन, रुक रुक, ऐसे कहाँ जा रहा है जंगल में। लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा था। वह उस आवाज़ के पीछे पीछे चलता चला जा रहा था, बिना पलक झपकाए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका हाथ पकड़कर उसको खींच रही हो। तीनों दोस्त घबरा गए। रमेश ने कहा, भाई कुछ गड़बड़ है। ये आवाज़ किसी बच्चे की तो नहीं लग रही। और जंगल में बच्चा इस वक्त क्या करेगा? लगता है बहुत बढ़िया षड्यंत्र है। तभी तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि तुम दोनों जाइए गांव से मदद लेकर आओ, क्योंकि हम तीनों कुछ नहीं कर पाएंगे। और जीतू, तू जा इसके पीछे, कहीं ये जंगल में गुम हो जाए और हमारा दोस्त हमें फिर दोबारा कभी ना मिले। किसी ने एक दूसरे की बात में कोई दखलंदाजी नहीं की और जैसा तय हुआ वैसे ही किया। जीतू सोहन के पीछे पीछे चल दिया और वो दोनों साइकिल पर जैसे तैसे गांव की तरफ दौड़े। जीतू जंगल की तरफ सोहन के पीछे पीछे जा रहा था। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, दिल दहलाने वाली एक चीख इतनी तेज गूंजी कि जीतू का कलेजा मुंह में आ गया। इस चीख ने जीतू की पैरों को वहीं जकड़ के खड़ा कर दिया। उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। कानों में उसके एकदम सन्नाटा छा गया। आंखों के सामने घुप अंधेरा और दिल की धड़कन इतनी तेज कि जैसे दिल में न धड़क कर कानों के पास धड़क रही हूँ। लेकिन जब उसने सोहन की तरफ देखा कि वो बेतहाशा जंगल में आगे की तरफ चलता चला जा रहा है, तो जीतू ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और जंगल में आगे की तरफ वो भी बढ़ गया। उसे तो ऐसा लगने लगा कि जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जंगल का तापमान गिरता जा रहा है और उसका खून जमने लगा है। इतनी ठंड लग रही थी उसको। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक उसके कानों के पास एक हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। कोई उसके कानों के पास ही ऐसा लग रहा था कि हंस रहा हो। फिर उसके कानों के पास एक आवाज़ आ रही थी फुसफुसाने की, पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। जीतू के रोंगटे खड़े हो गए। वह डर से कांपने लगा। उसने फिर धीरे से सोहन को पुकारा, सोहन भाई रुक जा, सोहन भाई प्लीज़ रुक जा। जैसे उसने उसका नाम पुकारा, उसे ऐसा लगा कि उसके पैरों के नीचे कुछ है। उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, अंधेरा होने की वजह से। फिर उसके पास जो टॉर्च थी, उसने टॉर्च मारी तो देखा पेड़ों की काली गीली टहनियाँ उसके पैरों पर जिंदा सांप की तरह लिपटी जा रही हैं और वह यह देखकर चीख पड़ा, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। पर टहनियाँ मानो इंसानी हाथों की तरह उसे जोर से खींचने लगी। अचानक अगले ही पल धड़ाम से आवाज़ आई,
जीतू गिर पड़ा था और वह अंधेरे में ही खिसता हुआ चला गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसको जंगल की गहराई में खींच लिया हो कहीं। उसकी एक चीख इतनी जोर से निकली और फिर वो अंधेरे में धीरे धीरे चीख गुम हो गई। अब सिर्फ सोहन सम्मोहित व्यक्ति की तरह उस आवाज़ के पीछे चलता चला जा रहा था। उधर रमेश और लक्की किसी तरह हांफते हुए गांव पहुंचे और दोनों इतनी बुरी तरह से डरे हुए थे कि उनको ये भी समझ नहीं आ रहा था कि गांव में जाकर क्या बताएं। सब हकलाते हुए कभी कुछ बोल रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे। रमेश बोला, वो सोहन सोहन, जंगल जंगल। रमेश बोला था, छोटा बच्चा जंगल में। फिर गांव के लोगों ने कहा, भाई तुम पानी पियो फिर आराम से बताना। दोनों ने पानी पिया। फिर रमेश बोला कि सोहन जंगल में चला गया है और जीतू भी उसके पीछे उसको बचाने के लिए गया है। बस इतना कहना था और पूरे गांव में चीख पुकार मच गई कि वो ले गई मेरे बच्चे को, वो ले गई मेरे बच्चे को। सबने लोगों ने उनको हौसला दिया और कहा, कोई कुछ नहीं होगा किसी को, चलो सब जंगल की तरफ। सभी लोगों ने मशालें जलाई और इतने में मंदिर के पुजारी भी आ गए। उन्होंने कहा, मुझे सब कुछ पता चल गया है और मैं सारी सामग्री लेकर आया हूँ। सबके चेहरे पर चिंता और डर दोनों दिख रहे थे। लगभग हजारों लोगों ने मशालें जलाई और जंगल की तरफ दौड़े। सबके दिल में बस एक ही डर था कि बच्चों को कुछ हुआ ना हो। बस सबकी मशालों की लौ भी डर से कांप रही थी। पेड़ों पर बैठे कौवों की आंखें लाल होकर चमक रही थी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ये जानने के लिए कि क्या होगा इन चारों दोस्तों की किस्मत का फैसला। क्या सोहन और जीतू सही सलामत मिलेंगे या उनके साथ कोई अनहोनी हो चुकी होगी। जानने के लिए देखिए अनसुलझे रहस्य का नेक्स्ट पार्ट। बाय।